हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीम स्टॉक्स के बारे में। मीम स्टॉक होते क्या हैं और कैसे ये वर्क करते हैं और कैसे इनके प्राइस में ये हाईली वोलेटाइल होते हैं और प्राइस में कैसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होता है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन स्टॉक वो होते हैं जिनके प्राइस एकदम से बहुत तेज़ी से शार्प रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। आपने बहुत उन ऐसा सुने होंगे, काफ़ी ऐसे स्टॉक होते हैं जो इनके बारे में एकदम से हाइप क्रिएट कर दी जाती है और सभी उनकी बात करने लग जाते हैं एकदम से। और होता क्या है कि वो स्टॉक का प्राइस आज 10%, आज 20%, इस तरह से करके बहुत तेज़ी से चलता है और वो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए बहुत तेज़ी से ऊपर जाता रहता है। अब वो सर्टेन पीरियड के लिए ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद में क्या होगा कि एकदम से वो हाइप एकदम बम्प हो जाएगा, एकदम से कुछ नहीं बचेगा और जो उसका स्टॉक का प्राइस है वो पहले से भी बदतर कंडीशन पे आ जाएगा। तो यही होता है मीन स्टॉक के बारे में। अब ऐसा क्यों होता है और कौन लोग इस तरह से करते हैं और ये क्या प्रोसेस है इनका। तो जनरली इसके 4 टाइप में होता है ये जो भी ये पूरा प्रोसेस जो हाइप पूरा क्रिएट करने के बाद में हाइप को और फिर उस स्टॉक को पूरा ऊपर तक पहुंचा देना और वहाँ से जैसे ही वो स्टॉक पूरा फुलफिल हो गया, अपने टारगेट पे पहुंच गया, तो वहाँ से बेचना स्टार्ट कर देना और बेच के तुरंत वहाँ से निकल लेना। तो जो लोग पहले से ही इसमें स्टॉक में इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं तो वो तो उस पर मोटा प्रॉफिट कमा जाते हैं। बीच में जो आता है वो सब पिस जाते हैं इसमें या फिर उस टाइम पे बेच नहीं पाता। तो मतलब अब आइडिया किसी को रहता नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा, तो सभी का मन में लालच रहता है कि ये थोड़ा सा भी डाउन जाता है तो फिर सबके मन में लालच रहता है कि वो अपर जाएगा और अपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मीन्स सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं देखा जाता, बस डायरेक्ट ये होता है कि कैसे और प्रॉफिट किया जाए और कैसे और प्रॉफिट कमाया जाए। तो यही सारा होने के चक्कर में मीन स्टॉक का ये सारा फ्रॉड होता है। तो ये 4 प्रोसेस इस तरह से हैं। सबसे पहले क्या होता है अर्ली अडॉप्टेड स्टेज। अर्ली अडॉप्टेड स्टेज में क्या होता है कि स्टॉक को वो लोग जो पहले से ही इसके हाइप क्रिएट करने वाले हैं या सब कुछ करने वाले हैं, उन्होंने पहले से ही उस स्टॉक को पिक कर लेते हैं। अब वो स्टॉक जब पिक हो गया अर्ली अडॉप्टेड स्टेज में, अब उस पर क्या होगा कि हाइप क्रिएट करी जाएगी। हाइप जो क्रिएट होगी उसको बोला जाएगा अर्ली इंटरसेप्ट स्टेज। इसमें क्या होगा कि जो बंदे उस हाइप को नोटिस कर जाएंगे उनके लिए अच्छा होगा। अब इसमें हाइप जो क्रिएट हो रही है उसे नोटिस करना होता है। थर्ड स्टेज है पॉपुलैरिटी बाय सोशल मीडिया। अब क्या होगा कि उस स्टॉक को पॉपुलर किया जाएगा सोशल मीडिया पे। आपने देखा होगा टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे बंदे मिलते हैं जो बोलते हैं इस स्टॉक को खरीदो, इस स्टॉक को खरीदो, हम आपको इतने % का प्रॉफिट करा देंगे, इतना % प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू टीवी पे उसके बारे में सब कुछ चल पड़ेगा, मतलब सब कुछ वो ही होगा जो वो चाहते हैं एक्चुअल में और वो उन क्रिएट कराया जाता है ऐसा। अब पॉपुलैरिटी होगी, अब इसी टाइम पे उस स्टॉक का प्राइस जो होगा वो सबसे हाई पे होगा। अब जब वो सबसे हाई पे पहुंच गया उसका स्टॉक प्राइस, चौथी स्टेज होती है सेल करके निकल लेना। मीन्स अब ये वही टाइम है जब उस स्टॉक को सेल किया जाएगा और उस स्टॉक को सेल करके वहाँ से निकल लिया जाएगा। जनरली जिन स्टॉक का प्राइस बहुत कम होता है, 10 रुपये, 20 रुपये या फिर 50 रुपये, जनरली ये उनके ऐसे स्टॉकों के साथ मोस्ट ऑफ द केस होता है ऐसा कि वो अर्ली स्टेज में या फिर उनको बहुत सारा बाई और सेल कर दिया जाता है। और जब उनको बहुत सारा बाई किया जाता है तो लोग बाग उन्हें खरीदने लग जाते हैं और वो जब थोड़ा और जब तक लोगों के बहुत सारों का क्या होता है कि नोटिस में तब आता है जब तक वो अच्छा खासा ऊपर पहुंच गया है, तो फिर भी लोग उसे खरीदने लग जाते हैं क्योंकि ये स्टॉक बहुत चढ़ रहा है। अब जब वो ऊपर पहुंच जाता है ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसे खरीदते हैं तो वो एकदम से सब कुछ सेल करके निकल जाते हैं और बाद में पता पड़ता है कि पूरा का पूरा फ्रॉड था, स्कैम था। अब वो उस स्कैम के चक्कर में उनका बहुत सारा मनी लॉस हो जाता है। तो यही होता है अर्ली मीम स्टॉक्स। अब ज़्यादातर ये पेनी स्टॉक जो उन्हें हम बोलते हैं ये भी वही है कि इनमें स्टॉक का प्राइस बहुत छोटा रहता है।
अब जब छोटा प्राइस रहेगा तो उनको क्वांटिटी में ज़्यादा ख़रीदा जा सकता है। अब ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदेंगे तो उनके नुकसान होने के चांसेस और ज़्यादा रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? अब बचने का इनका कुछ ही फिक्स तरीके हैं कि जो आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो वो उसी मनी को इन्वेस्ट कीजिए। अपनी ज़्यादा ऐसे स्टॉक में मनी इन्वेस्ट मत कीजिए। मीन्स आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो खाली उतना ही इन्वेस्ट करना है। ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस तरह का आपको नहीं बहना। ग्राहम ने भी यही बोला है कि आपको ऐसी चीज़ों में नहीं बहना। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल था जो उन्होंने ग्राम में दिया है, वो है जो म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर म्यूचुअल फंडों में उन्होंने एग्जांपल दिया है इसका कि अगर एक भेड़ मेरे पास 12 भेड़ें हैं और 12 भेड़ों में से एक भेड़ मेरी कुएं में कूद के गिर जाए तो 12 भेड़ें क्या करेंगी? तो उन्होंने बोला 12 भेड़ें भी मेरे पास सब गिर जाएंगी। ये बहुत गंदा जोक था पर एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में यही होता है। मैं म्यूचुअल फंड की बुराई नहीं कर रहा, बट सभी एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं और सब एक दूसरे का पीछा कॉपी करने के चक्कर में सभी अपना नुकसान करा लेते हैं। तो पहला चीज़ हो गया कि अपना जो स्टॉक है, जितना आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही करना है। दूसरा, किसी भी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल चेक करने कि कितना फंडामेंटली कोई भी वो स्टॉक मजबूत है या नहीं है। मीन्स पी रेशियो एटसेट्रा आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा है जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे एडवाइस लेनी है कि ऐसा क्या है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।